आपका स्वागत है अपने चैनल टूर में। दोस्तों यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब निकली है। ये आपकी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की तरफ से जॉब निकली है। नोटिफिकेशन नंबर है दोस्तों 21/2022 और ये निकली है आपकी 8 दिसंबर 2022 को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो दोस्तों स्टार्ट होगा 16 तारीख से, मीन्स 16 दिसंबर से। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है अप टू 5 PM ऑन 5 जनवरी 2023। द पेमेंट ऑफ फ़ी विल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ़ी का पेमेंट होगा दोस्तों वो आपका 5 जनवरी 5 बजे तक ही होगा, शाम के 5 बजे तक। इसके बाद वहाँ पे आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा। तो जो लास्ट डेट है फ़ीस की वो आपकी 5 बजे तक है। दोस्तों ये है आपका ड्रग इंस्पेक्टर। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें दोस्तों 18 है, मींस 18 पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर की। और जो एज है वो आपका 18 मिनिमम है और 44 आपका मैक्सिमम एज है। और आपको जो एज काउंट करनी है वो 1 जुलाई 2022 को लेके आपको मैक्सिमम एज वहाँ पे काउंट करनी है। इसमें जो दोस्तों आपको स्केल ऑफ पे है वो है 51,320 से लेके 1,27,310। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एग्जाम्पल कम्युनिटी वाइज EWS स्पोर्ट कैटेगरी मल्टी जोन एंड जेंडर वाइज में भी सीन एट एनेक्सर 1। तो जो वैकेंसीज़ हैं अगर एनेक्सर 1 इन्होंने दिया है नीचे, जो कि हम लोग स्क्रॉल करके अभी जाएंगे तो वहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ किस में कितनी है ये सारा कुछ वहाँ पे दे रखा है। एग्जामिनेशन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये प्रोबेबिलिटी है कि इनका एग्जामिनेशन मई जून 2023 को हो जाएगा। तो अभी आपके पास दोस्तों काफ़ी महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने पूरे पड़े हैं। तो हो सकता है कि जून में होगा तो मई भी है, वरना फिर आपका मई में एग्जामिनेशन है। तो 4 से 5 महीने हैं आपके पास इसकी तैयारी करने के लिए। इसमें जो एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीन्स कंप्यूटर में ही होगा। इसको आप ऑफलाइन मत समझिएगा। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने ऑफलाइन भी लिखा है कि या तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या फिर ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस दोस्तों आपके आजकल जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। एग्जैक्ट डेट फॉर एबव एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर। तो बाद में जो एग्जैक्ट डेट है कि मई में हो रहा है, जून में हो रहा है, किस डेट को हो रहा है वो बाद में बताया जाएगा। हॉल टिकट्स जो एग्जामिनेशन डेट रहेगी उससे 7 दिन पहले से वो डाउनलोड होने लगेंगे। Candidates are instructed to read the instruction at Annexure 4 of this notification and instructions printed on the hall ticket carefully। अब दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है वो आप ब्लू कलर में देख ही सकते होगे, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये है https://www.tspsc.gov.in। तो इस पे आप जाके ये फॉर्म केयरफुली वहाँ पे भर सकते हैं। फिर दोस्तों जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो आपके पास यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए, या अगर आपने फार्म डी कर रखा है, डी फार्मा नहीं बल्कि फार्म डी कर रखा है, या फिर आपने मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी किया है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन इंडिया बाय लॉ। अगर आपने इसमें से कोई भी आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने एज आपको बताई दी है कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज आपकी 44 ईयर्स रहेगी। जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दोस्तों उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे मैक्सिमम एज में। एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स है। एनसीसी आपका जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 ईयर्स और SC ST और बैकवर्ड क्लासेस और EWS के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें दोस्तों अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उससे भी आप जुड़ के कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी आप जुड़ के वहाँ पे अपनी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी, तो ईच एप्लीकेंट मस्ट पे ₹200 टूवर्ड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी। तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों वो ₹200 है। एप्लीकेंट्स हैव टू पे ₹120 टूवर्ड्स एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस 200 है और एग्जामिनेशन फ़ीस भी ली जा रही है
जो कि 120 रुपीज़ है। जितने भी अनएम्प्लॉयज़ हैं जो कि अभी एम्प्लॉय नहीं है, मीन्स अनएम्प्लॉयड है, तो उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस एग्जाम्शन है, मीन्स उन्हें नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के, भले वो सेंट्रल के हों, स्टेट के हों, पीएसयू के हों, कॉरपोरेशन के हों या अदर गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो फिर उन्हें 120 रुपीज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी भरनी पड़ेगी। तो जो बच्चे अभी अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें घबराना नहीं है, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फ़ीस उनकी 200 रुपीज़ चार्ज होगी। फिर सेंटर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, तो सेंटर जो है दोस्तों वो आपका हैदराबाद में ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंटर आपका हैदराबाद में ही रहेगा, ऑल ओवर इंडिया इनके सेंटर नहीं है। फिर यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरना है, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और जो लिंक मैंने बताया है दोस्तों वहाँ क्लिक करके आप जा सकते हो, वहाँ फिर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के वो सारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें 200 रुपीज़ आपके वहाँ पे लगेंगे। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके 120 रुपीज़ भी वहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 10A में जो पॉइंट नंबर 10A है, इसमें इन्होंने फॉलोइंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों अभी नहीं, लेकिन जब आपका वहाँ पे बुलाया जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पहले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 1 से लेके 16 तक, ये सारे ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो। फिर दोस्तों इसमें मेन बात आपको पता चली गई है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन से क्लॉज होना चाहिए उस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो उसमें क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपके जो क्लॉज हैं वो हैं कि नहीं प्रॉपरली, क्योंकि कई बार स्टेट के और सेंट्रल के ये चीज़ देखा जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल का। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आएगी तो दोस्तों मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आपके यहाँ पे हेल्प करूँगा। अब दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओसी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, ईडब्ल्यूएस 40% से कम नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 35% से कम नहीं होना चाहिए और SC ST के लिए 30% से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि जब आप वहाँ रिटन एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इतने परसेंट जो भी कैटेगरी है उसमें इतने परसेंट मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आपकी वहाँ पे कॉपीज़ चेक होगी या आप एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 41% पा जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि ये मतलब है कि आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। फिर दोस्तों इन्होंने डिबारमेंट दिया है कि अगर आप कोई अनफेयर मीन्स वहाँ पे करते हो तो फिर आपको वहाँ डिबार कर दिया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा कि कोई भी वहाँ पे आप अनफेयर मीन्स से सिलेक्शन लेने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सारी वैकेंसीज़ दे रखी है, तो ये आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ इनकी पड़ रही है। फिर यहाँ पे एनेक्सर 2 में इन्होंने बताया है कि किस बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। एनेक्सर 3 में इन्होंने बताया है सिलेबस, तो चलिए उसको देख लेते हैं। पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ और जनरल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, ड्यूरेशन 150 मिनट्स का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे। कहने का मतलब आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। फिर पेपर 2 होगा दोस्तों, वो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जो भी आपकी डिग्री लेवल है उसके उसमें होगा, वो सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे भी 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है और यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 300 है। तो यहाँ पेपर 2 में आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिया जाएगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 450। जो पेपर 1 रहेगा दोस्तों वो बाइलिंगुअल रहेगा, कहने का मतलब इंग्लिश और तेलुगु दोनों में लिखा रहेगा, लेकिन पेपर 2 जो है वो केवल इंग्लिश में रहेगा। फिर उन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है, तो जो पेपर 1 का सिलेबस है वो सारा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो बुक लेके। पेपर 2 दोस्तों जो आने हैं आपके सब यहाँ से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सब देख सकते हो और इसके आधार पे ही आप पढ़ाई करना। तो ये सिलेबस का प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। फिर यहाँ एनेक्सर 4 में इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स दिए हैं कि आपको कैसे वहाँ पे फॉर्म भरने हैं, तो ये सारे हैं। फिर एनेक्सर 5 में दिया हुआ लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अगर आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न है
कि आपका वहाँ पे SC ST में आता है कि नहीं, तो आप इसमें से देख लीजिए कि आपकी कास्ट इसमें फॉल करती है कि नहीं। अगर इसमें फॉल करती है तो बिल्कुल आप SC और ST जो भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सब इन्होंने दे दिया है, आप इससे देख लीजिएगा तभी आप कोई भी कैटेगरी से फॉर्म वहाँ पे भरिएगा। एनेक्सर 6 में दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा का दिया गया है कि कैसे आप 2% रिजर्वेशन ले सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो किस में है ये सारा कुछ दिया गया है। तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि ये एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे, ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको जल्दी से भर दीजिएगा ताकि लास्ट मिनट का रश ना रहे। तो ये 16 तारीख से शुरू होंगे दोस्तों, और 5 जनवरी को अप टू 5 PM तक आप इसको भर सकते हो, तो देरी मत करिएगा। 18 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, काफ़ी वैकेंसी है, इसको ये मत सोचिएगा कि कम है, बल्कि इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लग जाइए। तो दोस्तों अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।